हेलो बच्चों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट सभी बच्चा लाइव जुड़ जाएं। सभी लोग लाइव जुड़ जाइए। सेशन को स्टार्ट करते हैं। फेस्टिवल सीजन्स चल रहे हैं और साथ में अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू करना है। तो एक बार जल्दी सभी लोग लाइव जुड़ जाएं। सभी लोग लाइव जुड़ जाएं और जितने लोग लाइव हैं बच्चा सभी लोग एक बार लिंक को शेयर कर देंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और देखिए हमारी कोशिश ये है कि इन छुट्टियों में आपका जो रीजनिंग का सारा पार्ट है लगभग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कवर करा दिए जाए जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला में अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। घड़ी से आपको दिख रहा होगा। देखिए आपका प्रश्न क्या दिया बताइए, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जल्दी सभी लोग कमेंट करें, सभी लोग कमेंट करें कि इस प्रश्न का आंसर क्या रहने वाला है। क्या कह रहा है कि 8:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। तो देखिए आपको पता होगा कि फार्मूला क्या होता है। कोण बराबर एंगल बराबर होता है 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। ठीक है, फार्मूला होता है कि 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। 60h की वैल्यू क्या दी गई है बच्चा, तो आवर की वैल्यू 8 है, डिफरेंस 11, m की वैल्यू क्या दी गई है 10 है, डिवाइड बाई 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 480 हो जाएगा और ये आपका 110 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका 7 हो जाएगा, ये आपका 3, डिवाइड बाई 2। तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो आपका 185 आ जाएगा। विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 185। क्लियर है सभी लोगों का? बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? क्लियर है ना? फार्मूला आपको ये याद रखना है, जब भी आपको सुइयों के बीच का कोण निकालना हो आप इस फार्मूले को अपने दिमाग में रखिएगा कि 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। ठीक है, जहां पर a क्या है, कोण को रिप्रेजेंट करता है, h क्या है, आवर को रिप्रेजेंट करता है, m मिनट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलिए आइए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। फटाफट बताइए कि 4:40 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या रहने वाला है। तो देखिए 4:40 पे फॉर्मूला क्या है, एंगल बराबर 60h डिफरेंस 11m डिवाइड बाई 2। ठीक है, 60h की वैल्यू क्या दी गई है 4 दी गई है, डिफरेंस 11m की वैल्यू क्या दी गई है 40 दी गई है, डिवाइड बाई 2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 240 आ जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा 440 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। अब इसमें जो भी ज्यादा हो, ये देखिए डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है, इन दोनों में जो भी ज्यादा उसको कम में से क्या कर दीजिए, जो ज्यादा उसमें से कम को घटा दीजिए। तो आपका कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 0 2 और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बताइए चलिए फटाफट बताइए, सभी बच्चा बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ट्राई करिए और बताइए। कॉपी पेन लेकर सभी लोग बैठेंगे और जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं साथ में आप भी ट्राई करते चलेंगे। आपको भी ये पता चलेगा कि आज के डेट में अगर एग्जाम कल को हो जाए तो आपकी तैयारी किस लेवल की है। ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा यहां पर, फिर आप चेक करिएगा कि आप गलती कहां पे कर रहे थे और अगर क्वेश्चन सही होता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए क्या कह रहा है कि 4 और 5 बजे किस समय दोनों सुइयां एक दिशा में मिलती हैं। अब अगर दोनों सुइयां एक दिशा में मिलेंगी, ठीक है, एक दिशा में मिलेंगी तो उनके बीच का एंगल कितना होगा बच्चा, सीधी सीधी बात है कि उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि वो किस समय। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है, आपको निकालना होगा कि m बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें वैल्यू रख दो 2/11 h1। दोनों में पहला घंटा कौन है, पहले 4 आएगा कि 5 आएगा, तो आप कहोगे सर पहले 4 आएगा, इंटू 30 प्लस माइनस एंगल की वैल्यू 0 है। इसको जब सॉल्व कर दोगे तो 4 तिहाई 12 120 और 120 का दुगना 240, डिवाइड बाई 11, 11 दूना के 22 हो जाएगा, 2 आएगा 0 उतारोगे, 11 कम 11, 9/11 मिनट आएगा। ठीक है, तो किसके किसके बीच पूछ रहा था, तो 4 और 5 बजे के बीच, तो आपका आंसर आ जाएगा
4:21 सही 9/11 का वो समय होगा जब दोनों सुइयां एक ही दिशा में होंगी। किसके किसके बीच में? 4 और 5 बजे के बीच में। तो देख लो आपका कौन सा विकल्प है, आपका विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर है। बताइए दिक्कत कोई परेशानी? चलो फटाफट बताएंगे अब इस आधार पर इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। 10 और 11 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक ही रेखा में होंगी? बताइए, ट्राई करिए सभी लोग ट्राई करेंगे। क्या होगा इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी लोग। फॉर्मूला आपको पता ही है, m बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल। देखिए अब कह रहा है कि सुइयां क्या कह रहा है, एक ही रेखा में होंगी। तो देखो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा कि सुइयां कब कब एक ही रेखा में होती हैं। जब ओवरलैपिंग की कंडीशन में होती है तब भी सुई एक ही रेखा में होगी, और जब अगर एक दूसरे से अपोजिट होती है तब भी सुई एक ही रेखा में होती है। तो आपको अब यहां पर ये दोनों वैल्यू ही निकालना पड़ेगा। क्या? पहला एंगल की वैल्यू 0 रखकर और दूसरा एंगल के वैल्यू 180 रख के। तो आपके दो मान आएंगे और आप देखोगे कि जो विकल्प नंबर 4 है वो दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आंख बंद करके अगर थोड़ा सा रीजनिंग लगाओगे तो आपका यही चौथा विकल्प आपका राइट आंसर होने वाला है। क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर एक ही रेखा की बात करोगे तो भाई 0 से जो आंसर निकलेगा वो भी सही है और 180 से जो आंसर निकलेगा वो भी सही है। तो चलो चेक कर लेते हैं कि क्या ये विकल्प नंबर ए और सी, मतलब ए और सी का मतलब ये आपका ए है, ये सी है। ठीक है, चलो तो चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस, पहला क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और दूसरा लगाओगे तो क्या होगा 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस क्या 180, यही तो होगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब h1 की वैल्यू कितनी है 10 है, और 10 का कितना हो जाएगा 300, और 300 का दुगना क्या हो जाएगा 600 डिवाइड बाई 11। तो ये 11×5 = 55 हो जाएगा, 5 आएगा 0 उतारोगे 11×4 = 44, 6/11 मिनट। पहला तो ये आंसर आ जाएगा। दूसरा आपका आएगा, अब देखो यहाँ पे जब रखोगे तो यहाँ पे फिर 10 रखोगे तो 2/11 हो जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 300, और 300 प्लस कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा। अब देखो यहां पर आप देखो एक चीज देखोगे, जब यहां पर 300 और प्लस 180, ठीक है 300 प्लस 180 तो ये आपका 480 आ जाएगा। और 480 का जब दुगना करोगे, जब 480 का दुगना करोगे तो वो आपका, ठीक है, वो आपका बहुत ही ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, 480 का जब दुगना करोगे तो बहुत ज्यादा होने लगेगा। और आपको पता है कि देखो, आपको देखो सीधी सीधी बात है कि जब भी इन दोनों को जोड़ने पर, भाई ये एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब भी इन दोनों को जोड़ने पर आपकी वैल्यू 360 से अधिक हुई तो सीधी सी बात है कि ये जो पूरा कैलकुलेशन है, ये आपका इनवैलिड आने लगेगा। क्योंकि जब भी पता है कि जो आपकी मिनट की वैल्यू, भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनट को रिप्रेजेंट करना है ना, और मिनट की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए 60 से कम होनी चाहिए और 0 से क्या होनी चाहिए अधिक होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब यहां पर प्लस रखोगे तो इससे वैल्यू आपकी अधिक आएगी। तो प्लस की जगह पे यहां पे क्या रख लो बच्चा, यहां पर माइनस रख लो। ठीक है, यहां पर क्या रख लो, माइनस रख लो। अब देखो 300 माइनस 180, तो 300 माइनस 180 करोगे तो यहां पे कितना आ जाएगा, सीधा सीधा 120 आ जाएगा। और 120 का दुगना कितना हो जाएगा 240 डिवाइड बाई 11, तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 2 आएगा 0, 11 एकम 11, 9/11 मिनट, यही होगा ना। तो देखो ये दो वैल्यू आपकी आएगी। पहला आ जाएगा 10:54 सही 6/11 मिनट, और दूसरा आ जाएगा 10 अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना होगा, देख लो कैलकुलेशन देख लो, ये आपका 10 था ना, ये 300 और माइनस 180 करोगे तो 20 और 120 हो जाएगा, और 120 का दुगना क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा डिवाइड बाय 11,
तो 11 दूना के 22 और 2 आएगा 0 उतारोगे, 11 कम 11, ठीक है। तो यहाँ पे सी वाला आएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर केवल एक ही आंसर मैच कर रहा है, वो आपका विकल्प नंबर ए है, ठीक है। तो विकल्प नंबर ए, इसीलिए हमने कैलकुलेशन करके आपका एक बार चेक कर लिया। तो यहाँ पर प्रश्न का आंसर आ जाएगा केवल पहला क्या, 54 सही 6/11, ठीक है। 54 सही 6/11। जो दूसरा आ रहा है वो आपका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे आइए। चलिए देखिए यहाँ पर साफ साफ कह दिया कि 11 और 12 बजे के बीच कब सुइयां परस्पर 180 अंश का कोण बनाएंगी। फटाफट निकाल के बताइए, 11 और 12 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां कितना बनाएंगे, 180 अंश का कोण बनाएंगी। फटाफट निकाल के बताओ, फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। कैलकुलेशन करिए, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करिए। देखिए फार्मूला पता है क्या होता है, m बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस एंगल, यही होता है ना। तो 2/11 h1 की वैल्यू क्या है 11 है, इंटू 30 प्लस माइनस एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो दो वैल्यू निकलेगी, एक प्लस से एक माइनस से। तो 2/11 h1, तो ये आपका क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा, प्लस 180 हो जाएगा, और जो दूसरा हो जाएगा वो 2/11 हो जाएगा 330 और माइनस क्या हो जाएगा 180, ठीक है। तो देखो ये आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा आने लगेगी, ठीक है। इसको जैसे ही जोड़ोगे तो ये आपका बहुत ज्यादा आने लगेगा, तो ये आपका इनवैलिड आएगा। क्या आएगा, इनवैलिड आएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2/11 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका, तो ये 0 हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा तो 8 5 13, ठीक है। और 2 में से 1 जाएगा तो 1, ठीक है। तो ये आपका 300/11 आएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, तो 11 दूना के 22 आ जाएगा, 2 आएगा 0 उतारोगे, 11 कम 11 आ जाएगा, ठीक है। और 9/11 मिनट आ जाएगा, 9/11 मिनट, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 11 दूना के 22, 2 आएगा 0, 11 कम 11, 9/11 मिनट, ठीक है। तो देखो अब आपका कितना आ रहा है, आपका 11:21 सही 9/11 मिनट आ रहा है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन आपका गड़बड़ क्या है। ये आपका 0 हो गया, 13 में से 8 जाएगा तो आपका कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा, 150 का दुगना कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। और ये आप करोगे इसको कैलकुलेशन तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 8 आएगा, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे जब आप भाग दोगे, ठीक है, तो इसको जब भाग दोगे तो 11 दूना के 22 हो जाएगा, 2 आएगा 0 उतारेंगे, ठीक है। 11 दूना के 22 हो जाएगा, 8 आएगा 0 उतारेंगे, ठीक है। चलो, और 11 सते 77 हो जाएगा, और 3/11 मिनट, ठीक है। तो ये आएगा, ठीक है, 11:27 सही 3/11 मिनट। ये आपका विकल्प नंबर 1, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन पर भी ध्यान देना है। और देखो सीधी सी बात है कि जब भी आपकी इतनी वैल्यू 360 से अधिक होने लगे, जब भी आपकी इतनी वैल्यू 360 से अधिक होने लगे, तो समझ लो कि इससे जो आपका आंसर निकलने वाला है वो इनवैलिड निकलने वाला है, ठीक है। और कभी भी इनवैलिड आपको आंसर नहीं लेना है, हमेशा क्या लेना है, वैलिड लेना है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका इनवैलिड होगा, इसको कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल इससे अपने आंसर को निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या आएगा। 3 और 4 बजे के बीच कह रहा है कि घड़ी कि मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी, ठीक है। 3 और 4 बजे के बीच किस समय आपसे कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट आगे होगी। तो फटाफट बताइए। अब 10 मिनट आगे होने का क्या मतलब है, तो आपको पता है कि मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में घूमती है कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो 10 मिनट में कितना डिग्री घूमेगी, 60 डिग्री घूमेगी, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला है m बराबर 2/11 h1 इंटू 30 प्लस माइनस कितना हो जाएगा 60, एंगल की वैल्यू 60 रखो। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो 2/11, ठीक है, 3 इंटू 30 हो जाएगा। पहला तो प्लस 60 होगा और दूसरा 2/11, ठीक है, 3 इंटू 30 और दूसरा क्या हो जाएगा माइनस 60 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो 2, ठीक है, और ये 90 हो जाएगा, और 90 और 6 कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा अपॉन 11। तो ये आपका 300/11 हो जाएगा।
और ये कितना हो जाएगा 11 दूना के 22, 2 आएगा 0 उतारोगे, ठीक है, सॉरी 11 दूना के 22, 8 आएगा 0, 11 सत्ते 77, 3/11 मिनट, फिर वही गलती कर रहा था, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 90 और 30, 30 दूना के 60/11 हो जाएगा, तो 11 पचे 55 हो जाएगा, 5/11 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है, देखो इसको समझो, क्वेश्चन को ध्यान से, कह रहा है कि किस समय घड़ी की मिनट की सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट क्या होगी, आगे होगी, कब, 3 और 4 बजे के बीच में, ठीक है। अब देखो 3 और 4 बजे के बीच में कह रहा है कि किस समय घड़ी की मिनट। अब देखो ये दो वैल्यू निकला, एक वैल्यू तो आपका ये निकला है और एक वैल्यू आपका और निकला होगा, कौन सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा एक ही वैल्यू है, तो यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 3:27 सही 4/11 मिनट, ठीक है। इस समय जो मिनट वाली सुई होती है वो घंटे वाली सुई से क्या होती है, आगे होती है, बिल्कुल आगे होती है। क्यों, क्योंकि 3 और 4 बजे के बीच, ठीक है, तो अभी तो 4 बजा नहीं है, तो जो घंटे वाली सुई होगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा क्या होगी, घंटे वाली सुई 3 और 4 के बीच में ही होगी। और यहाँ पे देखो मिनट की सुई क्या है, 6 के पास पहुंचने वाली है, ठीक है, तो बिल्कुल मिनट की सुई घंटे वाली सुई से क्या हो गई है, आगे हो चुकी है। तो आपके यही प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयों के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। तो मैंने अभी बताया आपको कि 1 मिनट बराबर कितने डिग्री के बराबर होता है, 6 डिग्री के, तो 5 मिनट कितने डिग्री के बराबर होगा, तो 6 × 5 कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। अब फार्मूला पता है, m बराबर 2/11 h1 × 30 प्लस माइनस एंगल, एंगल की वैल्यू कितनी है, 30 है। अब इसको सॉल्व कर दो तो 2/11, ठीक है। अब दो वैल्यू निकाल लो फटाफट, ठीक है। पहला तो 2/11 हो जाएगा, h1 की वैल्यू 2, तो 2 तिहाई 6, ठीक है, प्लस 30, और दूसरा हो जाएगा 2/11 ये 60 माइनस 30, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 दूना के 180/11 हो जाएगा, और 11 आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 11 एकम 11 हो जाएगा, ठीक है, 7 आएगा 0 उतारोगे, 11 छक्का 66, 4/11 मिनट हो जाएगा पहला। और जब दूसरा इसको सॉल्व करोगे तो 2/11 ये आपका 30, तो 30 दूना के 60/11, तो 11 पचे 55, 5/11 मिनट, ठीक है। तो ये आपकी दो वैल्यू आएगी। अब देख लो इसमें से कौन सा है, तो देखो 2:16 सही 4/11, और दूसरा कह रहा है 2:05 सही 5/11, तो दोनों ही होगा, ए और बी, ठीक है, ए और बी दोनों ही होगा, ठीक है। दोनों ही समय दोनों सुइयों के बीच में कितनी दूरी होगी बच्चा, 5 मिनट की दूरी होगी। ये दोनों ही वो समय होंगे जब दोनों के बीच में क्या दूरी होगी, 5 मिनट की दूरी होगी, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि जो मिनट की सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करती है, तो 6 डिग्री मूव करती है। और अगर यही घंटे की बात करूं, अगर आपके नॉलेज को चेक करूं और घंटे की बात करूं कि घंटे की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, तो आधा डिग्री घूमती है, ठीक है। ये 1 मिनट में आधा डिग्री घूमती है, क्लियर है। चलो आगे देखो, आपको कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच कब दोनों सुइयां क्या बनाएंगी, समकोण बनाएंगी, ठीक है। 4 और 5 बजे के बीच फटाफट ट्राई करिए, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 4 और 5 बजे के बीच कह रहा है कि कब दोनों सुइयां क्या बनाएंगी बच्चा, समकोण बनाएंगी, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, 4 और 5 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, समकोण की। तो फार्मूला है 2/11, h1 की वैल्यू क्या दी गई है, 4, ठीक है, h1 × 30 प्लस माइनस 90, यही होगा ना समकोण के लिए। अब सॉल्व करो तो 2/11, 4 तिहाई 12, 120 हो जाएगा, प्लस 90 आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा 2/11, 120 माइनस 90, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, ठीक है। 210 का दुगना कितना होगा, 420/11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 60/11। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 तिहाई 33 हो जाएगा, 7 दोनों 11 8 28, 2/11 मिनट हो जाएगा। और इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 पचे 55, 5, ठीक है। तो ये आपके दो वैल्यू आएंगे। तो पहले देख लो, ठीक है, देखो ये आपका विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देख लेते, रुकिए, विकल्प नंबर 1 नहीं है, ठीक है। पहला आ जाएगा 4 बजकर, ध्यान से देखो, नहीं तो पूरा करने के बाद अगर गलत कर दोगे तब तो फिर तो
आपसे बुरी किस्मत ही नहीं होगी किसी की, ठीक है। पहला आपका आंसर आएगा 4:38 सही 2/11 और दूसरा आएगा 4:05 सही 5/11। ठीक है, तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद आंसर चूज करने में गलती मत करना, ठीक है, क्योंकि सारे आंसर आपको एक जैसे सही लगेंगे। क्लियर है ना? बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो बताओ अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। अब देखो इसको तो अपने से ट्राई करो भैया, इसको अपने से ट्राई करो, बताओ फटाफट क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? फटाफट बताइए क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। 1 और 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? बताइए फटाफट। देखिए क्या दिया है क्वेश्चन में, समकोण की बात कर रहा है। फार्मूला है आपका क्या, देखिए फार्मूला है m बराबर 2/11 h1 × 30 प्लस माइनस एंगल, यही है ना। तो चलो वैल्यू रखो, 2/11 h1 की वैल्यू क्या है 1 है, इंटू 30 प्लस 90, समकोण की बात कर रहा है तो एंगल की वैल्यू 90 हो जाएगी। 2/11 1 × 30 माइनस 90 होगी। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 120 और 120 का दुगना कितना हो जाएगा 240/11। और इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो अब ये 30 आएगा, 30 आएगा ना। अब यहाँ पे माइनस करोगे तो -60 होगा। तो देखो अब 2/11 यहाँ पे कितना आ जाएगा -60 आ जाएगा, आएगा ना। तो देखो कभी भी एंगल की वैल्यू निगेटिव में नहीं आती है, कभी भी ये इस एंगल की वैल्यू निगेटिव में नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इस एंगल की वैल्यू कभी भी निगेटिव में नहीं आनी चाहिए। तो अगर ये वैल्यू निगेटिव में आ रही है तो इसमें आप 360 जोड़ दो, इसमें क्या कर दो बच्चा 360 आप जोड़ दो, ठीक है। तो चलो इस 60 में हम 360 जोड़ देते हैं, ठीक है। अब 60 में आप 360 जोड़ देंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका 300 आ जाएगा। 300 का दुगना कितना हो जाएगा 600/11। और इसको सॉल्व कर दोगे तो 11 दूना के 22 हो जाएगा। 2 आएगा 0 उतारोगे, ठीक है, 2 आएगा 0, 11 कम 11 9/11 मिनट। पहला तो ये आ जाएगा और दूसरा इसको सॉल्व करोगे, ठीक है भाई 360 तो 600, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 11 × 5 = 55 आ जाएगा। 5 आएगा 0 उतारोगे, 11 × 4 = 44 6/11 मिनट, ठीक है। तो ये आपकी 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपका पहला आ जाएगा 1:21 सही 9/11, 1:21 सही 9/11 और दूसरा आ जाएगा 1:54 सही 6/11, ठीक है। ये आपका विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो कभी भी जो एंगल की वैल्यू आएगी, जो आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो h1 × 30 प्लस माइनस एंगल, देखो ये जो वैल्यू है ये हमेशा क्या होनी चाहिए, इतनी जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए 360 से कम होनी चाहिए और हमेशा 0 से क्या होनी चाहिए अधिक होनी चाहिए, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी इतनी वैल्यू है, ठीक है बच्चा, जो आपकी इतनी वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, हमेशा आपकी 360 से कम होनी चाहिए और 0 से अधिक होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 से कम आ रही है या 360 से अधिक आ रही है तो जो आपके मिनट का मान आएगा वो क्या आएगा इनवैलिड आ जाएगा, अमान्य आ जाएगा। तो वहीं पर आप चीजों को रोक दीजिएगा। और देखिए समकोण आपको पता है कि प्रत्येक घंटे में सुइयां समकोण कितनी बार बनाती हैं, 2 बार बनाती हैं। तो दो मान आपको मिलने चाहिए। तो एक मान तो यहां से डायरेक्टली निकल गया, भाई ये तो वैलिड है, भाई ये आपका वैलिड है, लेकिन ये आपका माइनस में आने लगा। तो देखो जब भी ये वैल्यू आपकी निगेटिव में आ जाए तो इसमें 360 जोड़ दीजिएगा और जब भी ये वैल्यू 360 से अधिक आ रही हो तो उसमें से 360 घटा दीजिएगा। ये दोनों चीजें आपको करना है, ये दिमाग में नोट डाल के आप बैठा लीजिए। क्लियर है? चलो आगे देखो। कह रहा है कि डेविड की घड़ी में 1 से 12 तक अंक बिंदुवत बने हुए। कह रहा है यदि उसकी घड़ी 7 बजा रही है तो उसके लंबवत दर्पण में, ठीक है, लंबवत दर्पण में उसकी घड़ी क्या समय कर रही होगी, ठीक है। लंबवत दर्पण का मतलब दर्पण प्रतिबिंब की बात कर रहा है,
ठीक है, लंबवत। जब दर्पण लंबवत रखा रहता है तो यहां पर जो प्रतिबिंब बनता है उसका दर्पण प्रतिबिंब। अब देखो, जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा तो जो भी घड़ी का समय दिया है, अगर प्रतिबिंब का समय निकालना होगा तो उसको 12 में से घटा देना। ठीक है, 12 में से घटा दो तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सीधा सीधा क्या आ जाएगा बच्चा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कोई घड़ी का समय दिया गया हो, प्रतिबिंब का समय पूछे तब भी 12 में से घटा दीजिएगा, और प्रतिबिंब का समय दिया गया और घड़ी का पूछे तब भी 12 में से घटा दीजिएगा। किसकी बात करेगा, अगर आपके प्रश्न में लंबवत दर्पण की बात करेगा या दर्पण प्रतिबिंब की बात करेगा तो। ठीक है, और जब क्षैतिज दर्पण की बात करेगा या आपका जल प्रतिबिंब की बात करेगा तो उस केस में आपको किस में से घटाना है, 18 30 में से। किस में से घटाना है बच्चा, 18 30 में से। ठीक है, चलिए आगे देखिए। चलिए यहां भी वही प्रश्न है। ठीक है, लंबवत दर्पण प्रतिबिंब में कितना समय शो हो रहा हो, तो 12 में से घटा दो। ठीक है, 12 में से घटाओगे 2 को तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सीधा सीधा क्या आ जाएगा बच्चा, 10 आ जाएगा। विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलो आगे देखो। अब कह रहा है कि 4 घंटे में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी। चलो 4 घंटे में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, बताओ फटाफट बताओ। 4 घंटे में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कमेंट करिए। 4 घंटे में जो घंटे की सुई है वो आपसे पूछ रहा है कितना अंश चलने वाली है, बताइए। अब देखिए, 2 चीजों का मैं बताता हूं डिटेल में। एक तो मिनट की सुई की कहानी बताता हूं और एक आपके घंटे की सुई की कहानी बताता हूं। ठीक है, जो घंटे की सुई है, जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में कितना डिग्री चलती है, 6 डिग्री चलती है। और 1 घंटे में कितना डिग्री चल लेती है, 360। ठीक है, ये मिनट की सुई की कहानी बता रहा था। और देखो घंटे की सुई की बात करें तो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना चलती है, आधा डिग्री चलती है। और 1 घंटे में कितनी चलती है, तो 5 खाना, जिसको कितने डिग्री के बराबर कहते हैं, 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 घंटे में 360 डिग्री, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री और 1 घंटे में 30 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब यहां से निकाल लो 4 घंटे में घंटे की सुई कितना अंश चलेगी। ठीक है, तो 1 घंटे में घंटे की सुई चल रही है 30 डिग्री, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 4 × 30। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। 120 विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर। जिन लोगों का 120 आ रहा है वो बिल्कुल क्या है, सही है, एकदम 100% करेक्ट है। ठीक है, चलिए आइए। कह रहा है कि एक दिन में कितनी बार घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ठीक है, तो देखो 2 चीजों का जिक्र है, 3 चीज जान लो। एक तो आपका विपरीत हो गया, एक आपका समकोण हो गया, और एक आपका मिलना हो गया। ठीक है, ये 3 चीज को क्वेश्चन पूछता है। विपरीत का मतलब 180, समकोण का मतलब 90 और मिलने का मतलब 0। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप 1 घंटे में जानो, फिर आप 12 घंटे में जानो, और फिर आप 24 घंटे में जानो, जिसको आप क्या कह सकते हो बच्चा, 1 दिन भी कह सकते हो। ठीक है, चलिए जानते हैं, जानने की कोशिश करते। 1 घंटे में जो सुइयां विपरीत होती हैं वो 1 घंटे में कितनी बार होती हैं, 1 बार। 1 बार विपरीत भी होती हैं, और 1 बार मिलना भी होता है, और 2 बार क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, क्लियर है। चलो 12 घंटे में जो विपरीत होती हैं वो कितनी बार होती हैं, 11 बार होती हैं। मिलना कितनी बार होगा, 11 बार होगा, और समकोण कितनी बार होगा, 22 बार। ये बार लिख लो। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। जिस तरीके से ये प्रश्न आया है उसी तरीके से आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, और ये थ्योरेटिकल प्रश्न ही होता है। ठीक है, अब 24 घंटा जिसको 1 दिन कहते हैं, उसमें आपका विपरीत कितनी बार होगा, 22 बार होगा। समकोण कितनी बार होगा, तो समकोण आपका 44 बार होगा, और मिलना भी कितनी बार होगा, मिलना भी 22 बार होगा। ठीक है, तो देखो जो विपरीत और मिलने की कहानी है वो समान है, और जो समकोण की कहानी है वो थोड़ी सी अलग है। तो ये आपको याद रखना है,
ठीक है। और आप एक चीज और याद रखिएगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि प्रत्येक घंटे में जो मिलना और जो विपरीत है यही एकमात्र यही जो दो कोण है जो एक घंटे में केवल एक बार बनते हैं। इसके अलावा अन्य जितने भी कोण हैं 0 से लेकर 360 के बीच में वो सभी कोण एक घंटे में कितनी बार होंगे? 2 बार होंगे, ठीक है। यही जो दो कोण है, एक विपरीत हो गया, एक मिलना हो गया, वो एक घंटे में केवल एक बार होता है। बाकी जितने भी कोण हैं, ठीक है, 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 90 अंश, 100 अंश, जितने भी कोण है वो प्रत्येक घंटे में कितनी बार होते हैं? 2 बार होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब देखो इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि एक दूसरे के विपरीत कितने दिन में? एक दिन में। तो देखो एक दिन में विपरीत कितनी बार लिखा है? 22 बार लिखा है। इस प्रश्न का आंसर होगा 22 बार। कभी कहता है कि एक हफ्ते में विपरीत, तो 22 का गुणा किससे कर देना? 7 से कर देना। 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, 1 15, 154 बार आएगा। ये प्रश्न, ये एग्जाम में प्रश्न कई बार पूछा, इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए आगे कह रहा है कि एक दिन में घंटे व मिनट की सुइयां एक दूसरे से लंबवत। तो मैंने अभी बताया बच्चा कि एक दिन में लंबवत, लंबवत का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री का मतलब समकोण, कितनी बार? 44 बार होता है, ठीक है। तो कितनी बार होता है? 44 बार। आपका विकल्प नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, फटाफट बताइए। रैंकिंग का प्रश्न है, ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। फटाफट सभी लोग कमेंट करिए। देखिए कह रहा है कि 36 व्यक्तियों की एक पंक्ति में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं बच्चा? 36 हैं। और रोहन की रैंक अप से दिया गया कितना है? 8वां है। और रोहन की रैंक डाउन से दिया गया कितना है? 13वां है। अब आपसे बीच में पूछा जा रहा है, तो देखो जब भी ऐसी कंडीशन आती है आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक आपका होता है कि टोटल मैक्सिमम बराबर क्या कहता है कि रैंक अप से प्लस रैंक डाउन से प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या। और जो दूसरा फॉर्मूला आपसे कहता है कि टोटल मिनिमम बराबर रैंक अप से प्लस रैंक डाउन से माइनस बिटवीन और माइनस क्या? 2, ठीक है। अब ये दो फॉर्मूला है आपका बिटवीन निकालने के लिए, मतलब बीच में बैठे लोगों की संख्या निकालने के लिए। और कब कब ये किस किस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, तो जो आपके प्रश्न में रैंक अप से और डाउन से दी गई रहती है, अगर इसको जोड़ो और इनका जोड़ आपके टोटल से कम आए तो फॉर्मूला मैक्सिमम का अप्लाई करना। और अगर आपके प्रश्न में जो दोनों जोड़ दिया गया, इसको जोड़ने पर इसका जो टोटल से अधिक है तो फॉर्मूला मिनिमम का अप्लाई करना, ठीक है। अब देखो जब आप जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो 8 और 13 कितना हो जाएगा? तो सीधा सीधा 21 हो जाएगा। और आपके प्रश्न में टोटल कितना दिया गया? 36 दिया गया। तो सीधे सीधे जो 21 है वो क्या है? कम है। किससे? टोटल से। भाई 36 से कम है ना, सॉरी, जो आपका 21 है वो आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से क्या है? कम है, क्योंकि टोटल की वैल्यू क्या है? 36। तो जैसे ही इन दोनों का योग टोटल से कम तो फार्मूला अधिकतम। अब फार्मूला अधिकतम क्या कहता है कि टोटल मैक्सिमम बराबर होता है रैंक अप से, तो 8 प्लस 13 प्लस बीच में बैठे लोग। तो इसको जब सॉल्व कर दोगे तो बिटवीन बराबर कितना आ जाएगा? 36 माइनस 8 और 13 कितना आएगा? 21 आ जाएगा। और 36 माइनस 21 कितने के बराबर होता है? 9 6 15, 15 आ जाएगा। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। जब भी आपको बीच में बैठे लोगों की संख्या निकालनी हो तो आप जो दोनों रैंक दी गई, एक की एक तरफ से एक की दूसरे तरफ से, इन दोनों को जोड़ लो और देख लो कि दोनों का जोड़ आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से कम है या अधिक है। अगर दोनों का जोड़ आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से कम होगा तो फॉर्मूला अधिकतम वाला निकाल के बीच का निकाल देना। और अगर इन दोनों को जोड़ने पर आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से क्या होगा? अधिक होगा, तो फॉर्मूला न्यूनतम का लगा देना, ठीक है। चलो आगे देखो, कह रहा है कि 50 व्यक्तियों की पंक्ति में राहुल का स्थान 12वां है, विनय का 22वां, दोनों के बीच में। अब देखो टोटल की वैल्यू कितनी है? 50 है। रैंक राइट से कितनी है? 12 है। रैंक डाउन से कितनी है? 22 है। तो आपको क्या निकालना है? बीच में। तो जोड़ो इसको, अगर इसको जोड़ोगे तो आपका कितना आ जाएगा? ये 34 आ जाएगा। और आपके प्रश्न में दिए गए टोटल से कम है या अधिक है? तो टोटल से कम है, क्योंकि टोटल की वैल्यू कितनी दी गई है बच्चा? 50 दी गई है। तो सॉल्व कर लो। फॉर्मूला होता है कि टोटल बराबर टोटल मैक्सिमम का लगेगा
रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से प्लस बीच में बैठे लोग, ये 50 हो जाएगा। दोनों का जोड़ कितना है 34 होया प्लस बिटवीन, ठीक है। तो बिटवीन बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चा 16 आ जाएगा। विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलो आओ आगे। चलिए फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं से 13वां है, उसी पंक्ति में आशीष का स्थान दाएं से 7वां है। दोनों के बीच में यदि 8 लोग बैठे हो तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। देखो रैंक दिया गया है लेफ्ट से, कितना है 13वां है। रैंक दिया गया है राइट से, चौथा है 7वां है। और बीच में कौन से लोग हैं, बीच में 8 लोग हैं। अब देखो ध्यान से, जब भी आपको टोटल मिनिमम निकालना हो तो टोटल मिनिमम निकालने से पहले टोटल मिनिमम निकालने का एक टर्म्स एंड कंडीशन होता है, शर्त होता है। अगर उस शर्त को पूरा करेगा तभी आप टोटल मिनिमम निकालिएगा, अन्यथा आप टोटल मिनिमम मत निकालिएगा। और शर्त क्या है कि यदि प्रश्न में एक व्यक्ति का स्थान एक तरफ से दिया गया हो, उसी पंक्ति में दूसरे व्यक्ति का स्थान दूसरे तरफ से दिया गया हो, बीच में कुछ लोग बैठे हों, तो हमेशा बीच में बैठे लोगों की संख्या इन दोनों जो दी गई रैंक है उनमें छोटी रैंक से ये कम से कम 2 कम होगा, तभी आप टोटल मिनिमम निकाल पाओगे, अन्यथा आप टोटल मिनिमम नहीं निकाल पाओगे, या जो निकालोगे वो आंसर क्या आएगा इनवैलिड आएगा। ठीक है, तो देखो इन दोनों में छोटी रैंक क्या थी 7 थी, तो 7 से कम 2 कम, मतलब ये वैल्यू 6 होती, 5 होती, 4 होती, 3 होती, 2 होती, 1 होती, तब तो ये आंसर वैलिड आता। अभी निकालोगे तो अभी आंसर क्या आएगा इनवैलिड आएगा। इनवैलिड का मतलब क्या है ये भी आप जान लो। तो देखो फार्मूला होता है रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से माइनस बिटवीन और -2। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो ये कितना है 13 है, ये 7 है, बिटवीन कितने लोग हैं 8 -2। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 20 - 10 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 10। अब ये बताओ कि अगर किसी पंक्ति में 10 ही लोग बैठे हों तो उसमें बैठे किसी व्यक्ति की रैंक किसी भी तरफ से 13वीं पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना। तो देखो ये आपका आंसर क्या है इनवैलिड आया। इसीलिए मैंने बताया था कि सबसे पहले आप इसको, अगर टोटल मिनिमम का फॉर्मूला आप अप्लाई करने जा रहे हो तो एक बार जरूर चेक कर लो कि वो आपका टर्म्स एंड कंडीशन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। चलो आगे देखो, फिर से वही बात है। ठीक है, यहां पर देखो रैंक राइट से दी गई है कौथी 9वीं दी गई है, रैंक लेफ्ट से दी गई कौथी 13वीं दी गई है, बीच में कितने लोग हैं 10 लोग हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि टोटल मिनिमम निकालना है, तो टोटल मिनिमम कब निकलेगा जब इन दोनों में छोटी रैंक से ये कम से कम क्या हो 2 कम हो, जबकि ये क्या है अधिक है। तो यहां भी आपका आंसर होगा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का आंसर बहुत सोच समझ के आपको देना है। चलो आगे आओ। एक पंक्ति में मेघा का स्थान दाएं से 11वां है, उसी पंक्ति में नेहा का स्थान बाएं से 7वां, स्नेहा का स्थान बाएं 7वां है। यदि दोनों के बीच में यदि दोनों के बीच में 6 लोग बैठे हों तो आपसे कह रहा है कि व्यक्तियों की संख्या क्या हो सकती है। अब देखिए यहां पर मिनिमम या मैक्सिमम की बात नहीं किया है। ठीक है, तो आपको दोनों ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या क्या हो सकती है, तो अब अधिकतम क्या हो सकती है न्यूनतम क्या हो सकती है ऐसा तो कुछ बोल नहीं रहा है। तो देखो आप क्या करो कि दोनों ही फार्मूला अप्लाई करो। सबसे पहले टोटल अधिकतम की तरफ चलते हैं। टोटल अधिकतम क्या कहता है रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से प्लस बीच में बैठे लोग। रैंक राइट से कितना है 11 है, रैंक लेफ्ट से कितना है 7 है प्लस 6। तो ठीक है 7 और 6 कितना हो जाएगा 7 और 6 13, 13 और 11 कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा। तो पहला आंसर 24 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले टोटल मिनिमम निकालते समय आप देख लो कि ये जो दोनों रैंक दी गई है उनमें जो ये बीच वाले बैठे लोगों की संख्या छोटी रैंक से कम 2 कम है या नहीं है। तो बीच में बैठे लोग छोटी रैंक से कम 7 से 2 कम 5 होना चाहिए, तब ये आपका आंसर निकलेगा। तो ये आपका इनवैलिड आएगा। अब अगर ये आपका इनवैलिड आएगा तो आपका आंसर केवल क्या आ जाएगा बच्चा 24 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा 24 इज द राइट आंसर। तो आपका प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा बच्चा 24 इज द राइट आंसर। चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ट्राई करिए।
सभी बच्चा बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। एक व्यक्ति एक पंक्ति में प्रवीण का स्थान दाएं से चौथा है, 8वां है, ठीक है। रैंक दिया गया है, रैंक राइट से चौथा दिया गया है, 8वां दिया गया है, ठीक है। रैंक लेफ्ट से चौथा है, 13वां है, और दोनों के बीच में कितने लोग हैं बच्चा? 5 लोग हैं। तो आपको क्या निकालना है? टोटल मिनिमम निकालना है। तो टोटल मिनिमम आंख बंद करके अप्लाई नहीं करना है, आपको ये जरूर देख लेना है कि इन दोनों में जो छोटी रैंक है उससे ये बीच वाले लोग कम से कम 2 कम है या नहीं है। दोनों में छोटा कौन है? 8 है या 13? 8 है, तो 8 से 2 कम कितना होगा? 6 होगा। तो देखो 6 बिल्कुल कम है, कम से कम 2 कम है, 5 है तो 6 से तो और कम ही है ना, तो निकलेगा। तो फार्मूला अप्लाई कर लो, रैंक राइट से प्लस रैंक लेफ्ट से माइनस बीच में -2, तो ये 8 है, ये 13 है, माइनस बीच -2, तो ये 13 और 8 कितना हो जाएगा? 21 माइनस 7 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके प्रश्न का आंसर होगा 14, ठीक है। आपसे कह रहा है कि कुल न्यूनतम व्यक्ति, अधिकतम थोड़ी ना पूछा है, केवल न्यूनतम, साफ साफ कह रहा है कि न्यूनतम व्यक्ति, तो आप केवल टोटल मिनिमम का ही फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अगर आपसे प्रश्न में केवल इतना पूछता कि बताइए कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है, मिनिमम या मैक्सिमम की बात नहीं करता, ठीक है, तब तो आप दोनों का फार्मूला अप्लाई करते, मिनिमम वाला भी मैक्सिमम वाला की। लेकिन अगर आपसे केवल साफ साफ पूछ रहा है कि कुल न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या क्या है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 14, ठीक है। चलो बताओ इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करिए, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, फटाफट बताइए क्या होगा। कॉपी पेन लेके ट्राई करिए, बताइए क्या होगा। किसी पंक्ति में रीता का स्थान ऊपर से 10वां है, उसी पंक्ति में गीता का स्थान 15वां है, ठीक है। अब देखो रैंक अप से दिया गया कितना है बच्चा? 10 है। रैंक डाउन से दिया गया कितना है? 15 है। बीच में कितने लोग हैं बच्चा? 6 लोग हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि अधिकतम, तो टोटल मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है? रैंक अप से प्लस रैंक डाउन से प्लस बीच में बैठे लोगों की संख्या। अप से कितना है? 10 है, डाउन से कितना है? 15 है, बीच में 6 हो जाएगा, तो 25 और 6 कितना हो जाएगा? 31 लोग हो जाएंगे, ठीक है। देखो साफ साफ कह दिया कि अधिकतम, तो केवल अधिकतम का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा 31 इज द राइट आंसर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए बताइए अगले प्रश्न का आंसर क्या होगा। यदि किसी कक्षा में पास विद्यार्थियों में रीता की रैंक नीचे से 7वीं हो, ठीक है। अब देखो अगर किसी एग्जाम टाइम की बात हो रही है, भाई पास फेल है तो मतलब परीक्षा हो रही है। अब कोई क्लास हो और क्लास में सबसे पहले एग्जाम हो, तो सबसे पहले एग्जाम में कुछ लोग देने जाएंगे, कुछ लोग प्रेजेंट होंगे और कुछ लोग अब्सेंट होंगे, ठीक है। प्रेजेंट में भी कुछ लोग पास होंगे और कुछ लोग फेल होंगे, और ये तो अब्सेंट वाले रहेंगे ही। तो जब भी एग्जाम की बात होती है तो क्लास का जो ग्रांड टोटल होता है, जो कुल टोटल होता है, वो टोटल पास, टोटल फेल और टोटल अब्सेंट के बराबर होगा। जो क्लास का ग्रांड टोटल होगा बच्चा, जो क्लास का ग्रांड टोटल होगा, कुल टोटल होगा, वो किसके बराबर होगा? टोटल पास, टोटल फेल और प्लस टोटल अब्सेंट, ठीक है। अब ये तीनों वैल्यू अगर आपके प्रश्न में दी गई है तो आप इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते हो। अब सबसे पहले आपको टोटल पास निकालना होगा, क्योंकि टोटल पास व्यक्तियों की संख्या नहीं दी गई है। लेकिन आपका प्रश्न आसान इस तरीके से हो गया है क्योंकि उसमें एक पास विद्यार्थी की रैंक दोनों तरफ से दी गई है। भाई कह रहा है कि किसी कक्षा में पास विद्यार्थियों में रीता की रैंक ऊपर से 7वीं है और नीचे से चौथी है, 12वीं है। तो क्या टोटल पास विद्यार्थी निकाल सकते हो? बिल्कुल। 7 और 12 को जोड़ दो, -1 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 12 7 19 और -1 कितना हो जाएगा? 18। तो टोटल पास की वैल्यू निकल गई 18। टोटल फेल कितने लोग हैं भैया? 2 लोग हैं। अनुपस्थित कितने लोग हैं? 1। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा? ग्रांड टोटल क्लास का कितना आ जाएगा बच्चा? 21 आ जाएगा। विकल्प नंबर 1 इज द राइट आंसर। 21 आ जाएगा। क्लियर है सभी लोगों का? बताइए आ रहा है? चलिए बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यह भी उसी तरीके का है। बताओ क्या रहने वाला है इस प्रश्न का आंसर। फटाफट कमेंट करिए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए क्या कह रहा है। आशीष की रैंक ऊपर से नीचे से, ठीक है। आपको देखो क्लास का ग्रांड टोटल निकालना है। टोटल पास, टोटल फेल और
टोटल अब्सेंट, टोटल पास आशीष की रैंक ऊपर से दूसरी और नीचे से 13वीं है, तो कितना हो जाएगा 13 और 2 15, 15 में से 1 कम करो तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। टोटल फेल कितने लोग हैं 7 लोग, अनुपस्थित कितने लोग हैं, तो आपका 7 3 10 ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्लास में कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे 24 हो जाएंगे। ठीक है, चलो एक पंक्ति में नरेंद्र का स्थान दाएं से 7वां है, उसी पंक्ति में नागेंद्र का स्थान बाएं से 16वां है, तो कह रहा है कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि पंक्ति में 2 व्यक्ति हैं, एक तो भैया नरेंद्र है और दूसरा क्या है नागेंद्र है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो इनके बीच में टोटल निकालना हो तो कैसे निकाल पाएंगे, जब तक कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की जब तक कि दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं ये आपको ना बता दे तब तक आप इसकी हेल्प से टोटल कहां निकाल पाओगे। तो आपका आंसर होगा कि क्या है, आंकड़े अधूरे हैं, जानकारी क्या है अधूरी है। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है कि किसी पंक्ति में एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से 23वां है, तो आपसे कह रहा है कि कुल कितने लोग हैं, तो जब भी दोनों रैंक बराबर हो तो इसका दुगना करके -1 कर दो, तो 23 का दुगना कितना हो जाएगा 46 - 1 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। विकल्प नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बताइए क्या कह रहा है, छात्रों की एक पंक्ति में राम बाएं से 10वें स्थान पर है, श्याम दाहिने से 5वें स्थान पर है। ठीक है, अब देखो राम है श्याम है, 2 लोग हैं, दोनों का नाम लिख लो, जिसकी रैंक है उसके नीचे रख दो, राम की रैंक नीचे, श्याम की रैंक 5वीं, दोनों अपना स्थान इंटरचेंज कर लेता है, तो कह रहा है कि राम का स्थान बाएं से क्या होता है 15वां, तो आपसे कह रहा है कि नई स्थिति में श्याम का स्थान दाएं से क्या होगा ये पूछ रहा है। तो देखो ये निकालना है ना, तो इसके ऊपर पहुंच जाओ और देखो कि 10 से 5 कैसे मिलेगा, तो 10 से 5 कैसे मिलेगा, तो आपको 10 में से 5 घटा दो तो 5 मिलेगा, तो 15 में से भी 5 घटा दो तो आपको यहाँ का आंसर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। नई स्थिति में श्याम का स्थान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है, चलो कह रहा है कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 11वें, राज 7वें है। ठीक है, अब सचिन है राज है, जिसकी देखो आप किसी को पहले लिख सकते हो, आप राज को पहले लिख देते हो सचिन को। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों अपने स्थान, तो सचिन का स्थान बाएं से 11वां, राज का स्थान 7वां है, दोनों स्थान इंटरचेंज करते हैं तो सचिन बाएं से 16वें स्थान पर हो जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि पंक्ति में कितने लड़के हैं, तो जब भी आपको टोटल लड़का पूछा जाए तिरछा जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ के -1 कर दीजिए, तो 16 + 7 - 1 तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये 23, 23 - 1 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, 7 6 13 23 22 हो जाएगा। ठीक है, 22 इज द राइट आंसर। क्लियर है, चलो चलिए देखिए ये हमारे यहाँ ये अपकमिंग बैचेज हैं, आप अगर इन बैचेस के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, आशा करते हैं कि आपको आज का सेशन जबरदस्त लगा होगा। सारी चीजों को देखिए, सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को आपको इन छुट्टियों में हम कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपके जितने भी आगामी एग्जाम्स हैं, जितने भी आपके आगामी एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो। जैसे आपका यूपीएसआई का है, यूपी पेट का है। ठीक है, अब देखिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो है रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम है रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से है, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर क्लास से रिलेटेड कोई सुझाव, ठीक है, क्लास का पीडीएफ, नोट्स जो भी चाहिए होगा आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है, रीजनिंग बाय रवि सर के नाम से। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में इतना ही, जुड़ते हैं फिर जो टॉपिक्स रह गए हैं कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी से कवर कर दिया जाए। ठीक है, चलिए सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बाय बाय।